तो ये सर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्योंकि बुनियादी तौर से डिफरेंट पैराडाइम्स है, उनके डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स डेवलप होते हैं और वो डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स डिफरेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उस पे आप बताइए कि किस तरह से कि आपने अभी क्योंकि ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट है पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से, साइकोलॉजी से। तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है एज अ प्रोसेस, और जब पॉलिसी आपकी बनती है से कैपिटलिज्म के नाम पे या सोशलिज्म के नाम पे, तो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती? पॉलिटिक्स उसमें किस तरह का रोल प्ले करती है? तो देखिए, जब आप अगर पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे तो जो कैपिटलिज्म है उसमें जो मार्क्सिस्ट होगा वो कहेगा तो बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चलेगा और क्लास इंटरेस्ट काम करेगा और कैपिटलिस्ट डिटरमिन करेंगे कि किस प्रकार से नीतियां बने। और अगर आप ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं, सारे इंटरेस्ट तो हारमोनियस हैं, है ना, सब कुछ एक ही है, सारे इंडिविजुअल सेम हैं, कोई भी कल कैपिटलिस्ट हो सकता है। और आप कहेंगे स्टॉक मार्केट में आपके पास कैपिटल है तो आप भी कैपिटलिस्ट हैं, है ना, हालांकि हैं आप बुनियादी तौर पे वर्कर। और फिर जैसे लेबर एरिस्टोक्रेसी आ जाती है कि मतलब बहुत सारे जो वाइट कॉलर वर्कर हैं वो अपने आप को वर्कर नहीं समझते, वो समझते हैं कि वो मैनेजरियल क्लास हैं, वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो तरह तरह से जो कैपिटलिस्ट थॉट है उसमें जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है वो वर्कर में भी आ जाती है। तो वर्कर जो है वो वर्कर की तरह नहीं सोच रहा है, वो भी एक कैपिटलिस्ट की तरह सोच रहा है। जैसे कि फ्यूडलिज्म में जो लैंडलॉर्ड है उसकी थिंकिंग जो सर्फ है उसके उसमें भी आ जाती है कि भाई कल मेरे पास लैंड हो जाएगा, तो वो भी एस्पायर करता है कि मेरे पास लैंड आ जाए, है ना। तो जो थिंकिंग है वो डोमिनेंट जो सिस्टम है उससे वो थिंकिंग डिटरमिन होती है। और डोमिनेंट जो सिस्टम होता है वो अपनी थिंकिंग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बढ़ाता है। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो कैपिटलिस्ट से अलग है। मतलब कैपिटलिस्ट कोई फेल हो सकता है ना, पर लेकिन कैपिटल एडवांस करना चाहिए, है ना। तो कैपिटल जो है उसकी थिंकिंग जो है, जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे ध्यान पड़ रहा है कि वॉरेन बुफे ने कहा 2011 में कि जो आज का सिस्टम है उसमें कैपिटलिज्म फेल हो जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं होगी। उसने उदाहरण दिया कि मेरी सेक्रेटरी का जो टैक्स रेट है वो मुझसे कम है, जबकि मैं $1 बिलियन कमाता हूँ, वो $1 लाख कमाती है, क्योंकि हमें इतने सारे कंसेशंस और ये सब हैं। तो उसने कहा इससे तो कैपिटलिज्म फेल हो जाएगा। और उसको सपोर्ट किया अमेरिका के रिच ने, इटली के रिच ने, जर्मनी के रिच ने, फ्रांस के रिच ने। तो मैंने हिंदू में लेख लिखा व्हाट अबाउट द इंडियन रिच, पर इंडियन रिच नहीं वो करना चाहते। तो जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है ना, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को कंट्रोल करती है कि मतलब आपकी जो पॉलिटिक्स है वो आपकी इकोनॉमिक्स से डिटरमिन हो रही है। तो जैसे कि बुनियादी तौर पे जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक्स है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल की है। जो फाइनेंस कैपिटल जो ग्लोबल है, जो बड़े लेवल पे जो ग्लोबल डायरेक्शन दे रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो जो डोमिनेंट जो फोर्सेस हैं वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को चला रहे हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस तरह का समाज होना चाहिए जिसमें इस तरह का काम होना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं वो क्या इकोनॉमी में कर रहे हैं, वो किस प्रकार से इकोनॉमी को चलाना चाह रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कहते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब डोमिनेंट फोर्सेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि आज भारत में हमारे असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र है, तो संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम कर रहे हैं। और ये जो 6% हैं उनको कंट्रोल कर रहा है 0.1% जो कैपिटल का ओनर है, बड़े बिजनेस का ओनर है। तो वो 0.1% अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारा चला रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र असंगठित रहे, जिससे कि वेजेस कम रहें। जब वेजेस कम रहेंगे तो फिर ये जो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर होगा, तो जो लेबर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो ज़्यादा वेज नहीं डिमांड कर सकता, तो उससे उनका प्रॉफिट बढ़ा रहेगा। और जो अपर मिडिल क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उनको जो सस्ता लेबर मिल जाएगा घर में सर्वेंट्स रखने के लिए, ड्राइवर रखने के लिए वगैरह वगैरह। तो वो एक सेल्फ इंटरेस्ट में जो काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी दर्शाता है।